दोस्तों, कश्मीर और आतंकवाद का नाता वैसे तो नया नहीं है। आज़ादी के बाद से ही हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान कश्मीर में हमेशा माहौल बिगाड़ने का काम करता रहा है। और आज पाकिस्तान के बुरे हालात किसी से भी छुपे हुए नहीं है। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की कट्टर मानसिकता बार बार हमारे देश में आतंकवाद की शक्ल में हमको दिखती है। 22 अप्रैल को पहलगाम में एक ऐसा टेररिस्ट अटैक हमारे देश के नागरिकों पर होता है जिसका सच देखने और सुनने के बाद देश के हर नागरिक का खून खौल उठता है। निहत्थे टूरिस्टों को उनके परिवार के सामने सिर्फ इसलिए गोली मार दी जाती है क्योंकि उनका धर्म हिंदू था। आज हर कोई ये सोचने को मजबूर है कि क्या आतंकवाद का यही चेहरा है, जिसे हम बार बार ये कहकर इनकार कर देते हैं कि टेररिज्म का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। और आखिर ये कब तक चलता रहेगा? कब तक हम लोग इस आतंकवाद का शिकार होते रहेंगे? और क्या अब समय आ चुका है कि भारत इन आतंकवादियों और उनके आकाओं को उनकी ही भाषा में जवाब दे? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। और एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम कैसे इन आतंकियों और पाकिस्तान को जवाब दे सकते हैं, ये कमेंट्स में जरूर बताएं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के पहलगाम में, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, उसके पास वाइसरन वैली में काफी सारे टूरिस्ट अपनी छुट्टियां मनाने और अपना वेकेशन एंजॉय करने के लिए आए हुए थे। देश के अलग अलग हिस्सों से आए इन सभी टूरिस्ट को ये नहीं पता था कि उनका ये वेकेशन उनकी मौत बनकर ही खत्म होगा। वाइसरन वैली में जब सभी टूरिस्ट कश्मीर की खूबसूरती को निहार रहे थे, तभी अचानक से आर्मी की यूनिफॉर्म पहने कुछ लोग इन टूरिस्ट के पास आते हैं और टूरिस्टों से उनका नाम और उनके रिलीजन के बारे में पूछताछ करते हैं। आर्मी की यूनिफॉर्म को देखकर टूरिस्ट फौजी समझकर उनके सवालों का जवाब भी दे देते हैं। और फिर ये आतंकवादी अपने असली रूप में आकर निहत्थे सैलानियों पर गोली बरसाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही गोलियों की आवाज आना शुरू होती है, पूरी घाटी में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। ये आतंकवादी एक एक करके पहले लोगों से उनका रिलीजन पूछते, कलमा पढ़ने को कहते, और सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक कि जो मेल टूरिस्ट थे उनके ट्राउजर उतार के क्या आइडेंटिफाई करते कि ये लोग नॉन मुस्लिम हैं या नहीं। और जब उन्हें कंफर्म हो गया, उसके बाद उनके परिवार के सामने पॉइंट ब्लैंक से गोली मार के उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। और इस हमले में हमारे देश के बेकसूर 26 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और इन 26 लोगों में सभी के सभी मेल टूरिस्ट थे। फीमेल और बच्चों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो ये मौत का मंजर देख सके, और देखने के बाद पूरे देश के मीडिया को और 140 करोड़ लोगों को उस घटना का सच बता सके, ताकि लोगों के मन में दहशत फैल सके। आप सिर्फ एक बार सोच करके देखिए कि वो मंजर कितना डरावना और दर्दनाक रहा होगा। लेकिन आज हमारे देश में इतने सेंसिटिव मुद्दे पर भी कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि रिलीजन वाली बात तो पूरी तरीके से सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। उन्हें ये वीडियो जरूर देखना चाहिए ताकि उनकी आंखें खुल सकें। अपने आप बोले ना मुझे। यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। फिर उसने बोला कलाम, तो जो मुसलमान थे उसने बोला कि मुस्लिम, फिर उसने बोला कलाम, फिर मुस्लिम, फिर कलाम, फिर मुस्लिम। जो उनका होगा कुछ, हमें तो वो पता नहीं था, क्योंकि मेरे बाजू में जो लेडी थी वो मुस्लिम थी, तो मैं सुन रही थी। हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। जो हिंदू भाई थे सबको वहीं खड़े खड़े सबको गोली मार दी। कुछ बात नहीं हुई, मतलब वो बोलने ही नहीं देता, अगर बोलेंगे कुछ तो गन से उड़ा देंगे। और खड़ा रहा वहाँ पे जब तक ये लोग तड़प तड़प के मरे। यहाँ बात किसी पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करने की नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप से सच बोलना पड़ेगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे सभी लोगों से जो अभी भी ऐसे मुद्दे पर, जहां पूरे देश को एकजुट होना चाहिए, वहां अपनी राजनीति या अपने पर्सनल एजेंडे के लिए उन्हीं लोगों को गलत साबित करने में लगे हैं जिन्होंने उस आतंक को झेला है। खैर, जब ये टेरर अटैक हुआ और विक्टिम्स ने आंखों देखा सच जब पूरे देश के सामने रखा, तो सरकार और सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आई और विक्टिम्स को सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और इन आतंकियों का पता लगाने के काम में इंटेलिजेंस एजेंसियां और आर्मी अपने काम में लग जाती हैं। जिसके बाद ये पता लगा कि ये अटैक 5 आतंकवादियों ने किया था, जिसमें से 3 आतंकी पाकिस्तानी थे और 2 लोकल कश्मीरी थे। इन सभी टेररिस्ट ने अपने सर पर कैमरे लगाए हुए थे ताकि वो इस पूरी घटना की
वीडियो फुटेज बना सकें। ये टेरर अटैक बीते कुछ सालों का सबसे खौफनाक टेररिस्ट अटैक है, जिसके चलते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपनी सऊदी विजिट को बीच में ही छोड़कर अपने देश वापस आना पड़ता है। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह भी अगले दिन कश्मीर जाकर पीड़ितों से मिलते हैं और पूरे हालात का जायजा लेते हैं। और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया के तमाम बड़े लीडर्स इस कायराना हमले को कंडेम करते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो शायद कई लोगों को कड़वी लग सकती हैं, लेकिन उनको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। पहली बात यह कि जब इतने सारे टूरिस्ट बाइसरन वैली में मौजूद थे, तो कोई भी मिलिट्री पर्सनल वहां पर क्यों मौजूद नहीं था? क्यों इतने सारे लोगों की सिक्योरिटी का कोई भी इंतजाम वहां पर नहीं था? और अब भी जब इस अटैक को हुए 6-7 दिन बीत चुके हैं, अभी तक टेररिस्ट को पकड़ा क्यों नहीं जा सका? वो भी तब जब कश्मीर में 4 से 5 लाख जवान मौजूद हैं। और इस बात को सरकार ने भी माना कि उनसे सुरक्षा में चूक हुई है। इस अटैक के रिस्पॉन्स में इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद अब पाकिस्तान को भारत से मिलने वाला पानी बंद किया जा चुका है, जिससे पूरे पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है। और यहां तक कि पाकिस्तान के मिनिस्टर्स इसे एक्ट ऑफ वॉर तक बता रहे हैं। ये इतना बड़ा फैसला क्यों है, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच 4 जंगें हो चुकी हैं, लेकिन भारत ने कभी भी पाकिस्तान के पानी को नहीं रोका। और सिर्फ ये ही नहीं, इंडिया में रह रहे जितने भी पाकिस्तानी हैं, उन सभी को 48 घंटे में भारत छोड़ने के लिए कहा जा चुका है। गवर्नमेंट का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, अगर आप हमारे देश के निर्दोष लोगों का खून बहाओगे तो ना आपको पानी मिलेगा और ना ही यहाँ पर कोई इलाज। वहीं पाकिस्तान ने अपने रिस्पॉन्स में शिमला एग्रीमेंट को खत्म कर दिया है, जिसका मतलब ये कि अब बॉर्डर पर शांति के लिए भारत या पाकिस्तान दोनों मजबूर नहीं है। उसके बाद से ही पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ना शुरू कर दिया। पाकिस्तान सच में चाह रहा है कि एक बार इंडिया के साथ एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर हो ही जानी चाहिए, बिना ये सोचे समझे कि पहले उसने बांग्लादेश खोया था और इस बार शायद वो पीओके भी खो देगा। और इस समय अगर देश के मूड की बात करें तो इस समय ओपोजिशन से लेकर सरकार के सभी लोग इस मुश्किल की घड़ी में देश के साथ हैं। और जिस तरह से हार्ड डिसीजन हमारी गवर्नमेंट ले रही है, इस बात के काफी चांस हैं कि आने वाले समय में इंडिया पाकिस्तान पर जरूर कोई मिलिट्री एक्शन कर सकता है। अब वो एक्शन क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा, लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मेरी आप सभी से एक बार फिर से ये अपील है कि ऐसे टाइम पर सारी चीजों को साइड में रखकर हमें एक साथ खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि ये हमला कुछ लोगों पर नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों पर हुआ है। जो अमन और चैन कश्मीर में काफी सालों बाद आया था, लोगों को रोजगार मिल रहा था, टूरिज्म भी फल फूल रहा था, उसे देखकर देश के दुश्मनों की नींदें उड़ी हुई थी। और उसी शांति को खराब करने के लिए ये नापाक हरकत की गई है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है ऐसे माहौल में हम कुछ भी अपने फेलो इंडियंस के साथ कुछ ऐसा ना करें जो हमारी एकता को तोड़ने का काम करे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। और क्या हमारे देश को इस कायराना हमले का जवाब मिलिट्री एक्शन से देना चाहिए, या जितना अभी तक हमने किया है बस उतना ही काफी है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।